हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय जी एस अकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं यूपीपी में जीके का प्रैक्टिस सेट। आप लोग बस लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि यूपीपी का जो एग्ज़ाम 18 फरवरी को होना है उसका पेपर कैसा आएगा और उसमें किस टाइप की जीके जीएस पूछी जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस आप लोग लास्ट तक वीडियो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश किया जाता है, तो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब राज्य का राज्यपाल की अनुमति से पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है, मतलब पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो उत्तर है शास्त्रीय संगीत, मतलब गायन से संबंधित थे पंडित भीमसेन जोशी। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कोठारी समिति ने की थी त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रसादी किस वर्ष घटित हुई थी। भोपाल गैस त्रसादी किस वर्ष घटित हुई थी, तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1984 में घटित हुई थी। आप लोग बस लास्ट तक देखिएगा, अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर कैसा आएगा। बस इसी टाइप का पेपर पूछा गया था 2018-19 में और इसी टाइप में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कौटिल्य ने की थी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया था। ओल्ड रीजनिंग है, किसे चुना गया था, तो ये चुना गया था द साइलेंस ब्रेकर्स को चुना गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, जो किस ऑफ लाइफ के आपको सबको पता होगा इमरान हाशमी है किस ऑफ लाइफ की लेखक। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए कितनी अच्छी रीजनिंग है और सभी टॉपिक से इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि निम्नलिखित में से व्यक्तियों और उनके विधा में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए मजहरूफ सुल्तानपुरी शायर हैं और राजपाल यादव क्या है, अभिनव मतलब अभिनेता हैं। आर उस बिष्ट क्या है, चित्रकार हैं। लेकिन जो राजन साजन मिश्र हैं ये रंगमंच से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो किसकी सिफारिशों पर शामिल किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, स्वर्ण सिंह की समिति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा, झीलों की भूमि तो फिनलैंड को कहते हैं, सफ़ेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गोल्डन पैगोडा की भूमि किसको कहा जाता है, तो म्यांमार को कहा जाता है। अगला है कि उगते सूर्य की भूमि किसको कहा जाता है, तो उत्तर है जापान को कहा जाता है। ये अन्य टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में से जो कंपोस्ट है दोस्तों, ये रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी संस्थापक कौन था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा लाला हरदयाल थे गदर पार्टी के संस्थापक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब शीत युद्ध में पहले कौन सा क्रम आएगा, आप लोग बताइएगा। तो क्या आएगा, पहले नंबर पर आएगा इसमें कोरिया युद्ध, ये ऑप्शन नंबर ए में रहेगा। और उसके बाद में किसका युद्ध हुआ था, उसके बाद हुआ था क्यूबा वाला 3, फिर वियतनाम युद्ध और फिर क्या हो जाएगा, बर्लिन वाला हुआ था। तो किस में दिया है, तो ये दिया था ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो याद रखिएगा जो O2 है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और बाद बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 और NO2 ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो याद रखिएगा महाभारत का महान्यायवादी अगला क्वेश्चन है कि भारत का महाविधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का महाविधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो कौन सा तत्व है जो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा जो सिलिकॉन होता है ये सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया उस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है। तो क्या हो जाएगा जो लिस्बन संधि है ये क्या दोस्तों 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण करने वाले कौन थे। तो याद रखिएगा ये थे जेम्स किम्स थे। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण करने वाले। अगला क्वेश्चन है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत देने वाले कौन थे दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत देने वाले, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संसार की छत किसे कहते हैं। संसार की छत किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मतलब सी राइट हो जाएगा। पामीर का पठार, जिसे पामीर नाट भी बोलते हैं, संसार की छत बोला जाता है। अगला कि हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा ये क्रिकेट से संबंधित हैं हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक कीकरा संघ ISO का मुख्यालय रोम में है। देख लेते हैं पहले। ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन और मानकों से संबंध है। और प्रश्न नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 30 है कि ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबद्ध है। तो देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। तो इसमें 3 विकल्प दिए हैं, तो 3 में से कौन सा सही है। याद रखिएगा इसमें केवल 3 सही है, जो ऑप्शन नंबर 3 सही है वो राइट है। अगला है कि भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह क्या है। तो भारत में पर्यावरण का निशान चिन्ह क्या है। तो याद रखिएगा मिट्टी का बर्तन है पर्यावरण का निशान चिन्ह। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी। तो याद रखिएगा ये दी गई थी कृषि को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत ने 20 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में प्रथम द्विपक्षीय सामरिक वार्ता में भाग लिया था। तो किसके साथ भाग लिया था, ये ओल्ड करंट अफेयर है, इसको देखो चाहे ना देखो, ये लिया था संयुक्त अरब अमीरात के साथ में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो कौन सा जो है एक भारत का जलीय प्राणी है। तो याद रखिएगा जो गंगा का डॉल्फिन है ये भारत का एक जलीय प्राणी है। अगला क्वेश्चन है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें किस तिथि से लागू हुई। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें किस तिथि से लागू हुई थी। तो याद रखिएगा ये लागू हुई थी 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की तिथि। अगला क्वेश्चन है कि पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ था। तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर हुआ था। अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर हुआ था। तो याद रखिएगा ये हुआ था गांधी नगर में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो केशवदास तो रसिक प्रिया है, प्रेमचंद की रचना कर्मभूमि है, महादेवी की यशोधरा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है जयशंकर प्रसाद की यशोधरा। यशोधरा दोस्तों जयशंकर प्रसाद की नहीं, किसकी है, महादेवी वर्मा की है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न मतलब पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो कौन सी नदी है जो पश्चिम में उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, तो याद रखिएगा वो है यमुना नदी, जो पश्चिम में उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई, तो याद रखिएगा नवाबगंज पक्षी विहार, जो कहाँ पड़ता है, उन्नाव में पड़ता है। इसकी स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने का स्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों ये सभी पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ पर मिलते हैं, तो याद रखिएगा ये मिलते हैं झांसी में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन कि दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था। तो दिल्ली का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया था अनिल बैजल को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब हो सकता है कि बदल भी गए हों। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो ये करंट अफेयर के हैं, आप लोग 2022-23 के करंट पर फोकस कीजिए। ये तो पुराने करंट अफेयर है, इसको ना देखिए। दिया है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय कैडेट कोर का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो ये किसे नियुक्त किया गया था, ये नियुक्त किया गया था आदित्य तारे को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये भी हो सकता है बदल गए हों। अगला है कि हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो याद रखिएगा, तो सबको पता है कि हर्षचरित किसकी रचना है, बाणभट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा ये थे आर्यभट्ट, जिनका जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगर आपको मेरे द्वारा कराया गया ये सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।